तो निजाम ने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, MIM पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक और बयान लेकर हम हाजिर है, जो हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ओवैसी साहब ने इस तरह से बयान दिया औरंगजेब को लेकर और निजाम को लेकर। जो लोग आए दिन अनभक्त बोलते हैं, इनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अनाप शनाप बकवास करते हैं, उन लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अच्छे से समझा दिया है। और ओवैसी साहब ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्या कुछ बोले हैं औरंगजेब को लेकर, निजाम को लेकर बैरिस्टर ओवैसी साहब का यह बयान हर एक हिंदुस्तानियों को सुनना चाहिए, जो ओवैसी साहब हमेशा हक की आवाज को बुलंद करते हैं। तो ओवैसी साहब का यह धमाकेदार भाषण पूरा जरूर सुने। हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है। ओहो। और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ओ, सही बोले भाई। ये चीज समझने की जरूरत है। अच्छा जी। अब हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंजलिस बोलती नहीं मनाना। अच्छा। हम नहीं मनाना। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। RSS को बोल रहे हैं। सन 57 की जंग आजादी में RSS नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। ओहो। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों भागरे पहलान आके नहीं, मैं वफादार। आप कुछ बोल रहे हैं, पूरा सुनिएगा भाई। देख लिए एक झलक आज की। शेयर भी कर दीजिएगा सुनते सुनते। आप लोग थके? नहीं थके। मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? ये जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। जोर से बोलो, बहरे हैं लोग। जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों भारों को। कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मारे जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरा सुनिएगा भाई। हम क्या बोलते हैं कि जब तारीख है, तारीख में ये भी हुआ, तारीख में ये भी हुआ। कितने बजे अज़ान है? 5 बजे से पहले खत्म करेंगे। तारीख में ये भी हुआ, 7वें निजाम ने गलती की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 7वें निजाम ने हिमाकत की। निजाम के साथ वॉल्टर मॉन्कटन ने गद्दारी की, और उनके साथ जो उनकी काउंसिल के मिनिस्टर थे, उन तमाम ने गलत मशवरे दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निजाम को भारत में उस वक्त जो हुकूमत बनी आजादी के बाद, उस वक्त उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था। 15 जून 1948 को एग्रीमेंट दिया गया था। उस एग्रीमेंट में निजाम को हैदराबाद की रियासत के लिए इतनी रियायतें दी गई थी। तो जून 1948 को जो फाइनल एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया था, निजाम पीछे हट गए उससे। अगर वो एग्रीमेंट ले लेते निजाम, तो पुलिस एक्शन नहीं होता था। सही बोले। ऑपरेशन पोलो नहीं होता था। मगर निजाम को सब्ज बाग दिखाया गया। उसमें कासिम रजवी ने भी सब्ज बाग दिखाया। अच्छा। वॉल्टर मॉन्कटन ने भी दिखाया। निजाम के जो वजीर थे, बल्कि मैं तारीख में पढ़ा हूं कि माउंट बैटन देहरादून जाकर उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करके ड्राफ्ट बताए और कहा कि इसको कबूल कर लो। अच्छा। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कबूल किए, मगर निजाम मुकर गए उससे, बोले नहीं, इसमें और 3 चीजें इजाफा करो। अच्छा जी। आपको मालूम, निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा, तुम गोवा तुम्हारे को
पुर्तगाली के पास है वो नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते, उसको उन्हें समझता ही नहीं। अरे फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बता ये हैदराबाद रियासत है और यहाँ गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस एक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिना को 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिना हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेब्लिसाइट करा देंगे। तो जिना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेब्लिसाइट कराएंगे। जिना ने इनकार कर दिया। जिना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं। जबकि जिना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिना से मिला। तो जिना ने क्या कहा मालूम उनको? सुनिएगा। उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं। अच्छा, मर जाएं। इस तरह की बात जिना ने निजाम के ताल्लुक से कहा। निजाम के कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। क्या बात है। 1 करोड़ 60 लाख 1 लाख रकबा मील। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से निजाम को लेकर पूरी कहानी बता रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से, जो लोग निजाम के ऊपर जिस तरह से कोई भी आकर कुछ भी बोल देते हैं, निजाम के बारे में आकर जिस तरह से बताते हैं कि निजाम ऐसा था वैसा था, पर निजाम के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टोरी सुनाया, क्या हकीकत में ये स्टोरी ओवैसी साहब सच में सुना रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बातें इस वीडियो के अंदर बोले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बातों में आप लोगों को कितनी सच्चाई लग रहे हैं? अगर आप लोग जानते हैं कि निजाम अच्छे थे एक टाइम पर और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बातें बताए हैं उनमें अगर पूरी सच्चाई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।